नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बैग न्यूज़। मैं अजय। नॉर्मली हम कभी चर्चा के लिए नहीं आते, लेकिन आज हमको आना पड़ा। मेरे साथी, मेरे सहयोगी परवीन मेरे साथ बैठे हैं और हमारी अभी बात चल रही थी कि आज एक ख़ास दिन है। आज 106वां शहादत दिवस है करतार सिंह सराभा का। और उनको महज 19 साल की उम्र में ही आज़ादी की लड़ाई के दौरान फांसी दे दी गई थी। तो हम उस मीडिया की परिपाटी में बन चुके हैं। खैर, दोस्त तो क्या दें हम मीडिया का, क्योंकि हम भी उसी का हिस्सा हैं। लेकिन इन भाग दौड़ भरी खबरों के बीच अगर ऐसी खबर अगर रह जाए तो हम खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे। आज आपके समक्ष उनके विचारों को, उनकी बातों को लाने की कोशिश करेंगे। शायद आज की हमारी युवा पीढ़ी उनके कदमों पे चल सके। वो क्या, अगर हम भी चल पाएँ तो हमारे लिए भी, हम खुद को सौभाग्य मानेंगे। तो खैर, शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार अजय जी, बैग न्यूज़ की तरफ से मैं सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। तो जैसा कि आज 106वां शहादत दिवस है सरदार करतार सिंह सराभा का, तो आप किस तरह उनको याद करते हैं? जैसे इसमें जो करतार सिंह सराभा की बात आती है, जब पूरे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान महज 19 साल की उम्र में वो हंसते हंसते फांसी का फंदा उन्होंने चूम लिया। तो भगत सिंह, जिनको पूरी जो युवा पीढ़ी आज की उनको अपना आदर्श मानती है, भगत सिंह खुद करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। और कहा जाता है कि भगत सिंह उनकी फ़ोटो को जेब में हर समय रखते थे। मतलब करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के कदमों पर चलने वाले भगत सिंह कहीं ना कहीं उन्हीं के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। तो करतार सिंह सराभा की अगर हम जीवन की बात करें तो सबसे पहले जो गदर गदर पार्टी का नाम लगभग सबने सुना ही होगा। तो करतार सिंह सराभा गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। अमेरिका में कुछ भारतीय गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी अमेरिका के अंदर भारतीयों का शोषण हो रहा है। जहाँ पर कहीं काम कर रहे हैं वो, उनका अलग अलग प्रकार से शोषण किया जा रहा है। उनको गुलामों का देश के नागरिक कह करके संबोधित किया जा रहा है। तो ऐसे में उनके अंदर इस दौर में उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने अपने आप को एक ऐसा महसूस किया कि हम गुलाम देश के नागरिक हैं और हमें हर जगह इस पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने अलग अलग जगह पर, जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जो हिंदी एसोसिएशन के नाम से स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू किया। वहाँ पर शुरुआत में वो हिंदी एसोसिएशन था, जो बाद में जिसका नाम गदर पार्टी रखा गया। हिंदी एसोसिएशन से ही गदर पार्टी नाम रखा गया। और इन्होंने मिलकर के 1913 में, नवंबर 1913 में गदर अखबार निकाला, एक पहला अंक जिसका नवंबर 1913 ईस्वी में निकला। तो उस में जो सोहन सिंह थे, कोषाध्यक्ष का नाम शायद इसमें नोट है, तो कोषाध्यक्ष भी थे। उनमें अलग अलग जो पूरा उनका संपादक मंडल था अखबार का, उसके लाला हरदयाल संपादक थे। और संपादक मंडल में ये करतार सिंह सराभा खुद संपादक मंडल में शामिल थे। जैसे आज का जो न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, उनका संपादक अलग होता है, काम करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन उस समय ये नहीं होता था। उस समय जैसे संपादक मंडल ही सारा काम करता था, अखबार को छापना, आगे अखबार को मतलब बांटना आगे जा कर के, तो वो पहलकदमी पे खुद संपादक मंडल ये सारा काम करता था। और जो गदर पार्टी का लक्ष्य था, उनका यही था कि भारत के अंदर एक गणतंत्र राज्य, एक प्रजातंत्र की स्थापना की जाए और देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं उससे आज़ाद छुटकारा मिलना चाहिए। और उनका लक्ष्य सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी अपनी बात को बढ़ाया कि अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी गुलामी की जंजीरों में कोई देश जकड़ा गया है, या गुलाम देश है कोई, या गुलाम देश के नागरिक कहीं पर उनका शोषण हो रहा है, तो उनको, उनका भी वो सहयोग करेंगे, उनके साथ मिलकर भी उनको आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ भी वो लगातार उनका हर प्रकार से सहयोग करेंगे। तो ऐसे में इस पूरी पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए करतार सिंह सराभा कानपुर में रास बिहारी बोस से मिलते हैं। वो खुद जैसे गदर पार्टी में शामिल थे, तो वहाँ पर
जो रास बिहारी बोस से कानपुर में मिल करके वो पंजाब में अपने संगठन का गदर पार्टी का अखबार मतलब गदर पार्टी का विस्तार करने के लिए वो पंजाब में संगठन की शुरुआत कर देते हैं। और उन्होंने मिलकर जो विद्रोह की तिथि तय की वो 21 फरवरी 1915 को उन्होंने दिन चुना कि हम 21 फरवरी को विद्रोह करेंगे भारत के अंदर। गदर पार्टी ने अपनी तिथि 21 फरवरी दी विद्रोह की। तो कुछ दुर्भाग्य से ये हुआ कि पार्टी के अंदर ये कृपाल सिंह नाम का व्यक्ति था जिन्होंने पार्टी की पूरी मतलब जो पूरी गाइडलाइन थी, जो पूरी विद्रोह की जो उन्होंने पूरा अपना चार्ट तैयार कर रखा था वो सरकार के सामने रख दिया, मतलब अंग्रेज़ों के सामने रख दिया, और जिसकी वजह से वो विद्रोह होने से पहले ही असफल हो गया। तो अलग अलग वहाँ पर जैसे ही सरकार को पता चला कि इस प्रकार का कोई विद्रोह होने वाला है तो उन्होंने अलग अलग छावनियों में जहाँ पर उन्होंने कमेटी बना दी थी, कानपुर हो, आगरा हो, मेरठ हो, तो वहाँ पर उन्होंने छापेमारी करके सबको गिरफ्तार कर लिया। और जो बाहर से भी लोग आ रहे थे अमेरिका से या दूसरी जगह से, उनको भी अलग अलग जगह पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और इसी दौरान करतार सिंह सराबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो करतार सिंह सराबा के अगर हम जीवन की उसकी चर्चा ही कर रहे हैं तो उन्होंने उनका एक ज़बरदस्त बात उन्होंने अदालत में कही। जब वो पकड़े गए तो अदालत में उन्होंने कहा कि मैं जैसे हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा आंदोलन एक प्रजातंत्र स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना करना है, और हमने जो विद्रोह की आग ये सुलगाई है ये आने वाले दिनों में भी नहीं बुझेगी आग। हम चाहे फांसी का फंदा चूमे या हमें कोई और सज़ा दी जाए, लेकिन ये आग ऐसे ही जलती रहेगी, दूसरी युवा पीढ़ी आएगी वो इसको आगे बढ़ाएगी आग को। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनको किसी और कोई सज़ा देने की बजाय उनको सीधा फांसी की सज़ा ही दी जाए। और उनका ये भी मानना था कि अगर मैं अपने अगले जन्म में एक महिला बनना पसंद करूँगा ताकि मैं विद्रोही संतानों को जन्म दे सकूँ और हमारे देश को जितना जल्द हो सके उतना जल्द आज़ाद करवा सकूँ। मतलब किसी न किसी रूप में 19 साल का नौजवान जब ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसे ऐसे विचार रखता है, तो ऐसे नौजवान को तो मतलब सलाम करने को ही मन करता है। और इससे ज़्यादा करतार सिंह सराबा को आज पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तमाम अलग अलग उन पर वीडियो भी बनते हैं तो वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। और भगत सिंह जिनका नाम है आज पूरे देश में, जिनकी एक विचारधारा है, जिन्होंने किताबें भी लिख रखी हैं, लेख लिख रखे हैं, वो खुद उनको अपना आदर्श मानते थे, उनकी फ़ोटो को हर समय अपनी जेब में रखते थे। तो वो आज हमारा यही मेरा मानना यही है कि आज पूरे देश की युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श के रूप में ही करतार सिंह सराबा को याद किया जाना चाहिए और उनकी शहादत पर उनको नमन किया जाना चाहिए। और उनके विचार ही आज उनकी शहादत पर मुख्य भूमिका यही है कि उनके विचारों को समझने की आज ज़रूरत है हर नौजवान को। अगर आज के हालातों से हम जोड़ के देखें तो आज के हालातों में उनके विचारों को जानना पहले से भी कहीं ज़्यादा उनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो हमारे दर्शकों के लिए भी ये चर्चा शायद नई होगी क्योंकि पहले इस तरह की चर्चा उन्होंने नहीं देखी होगी। तो बात इतनी सी है कि जब 24 मई 1896 को जालंधर के सराबा गांव में करतार सिंह सराबा का जन्म हुआ था और महज 19 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। तो 19 साल का युवा और इतने ऐसे ज़बरदस्त विचार जिनको मतलब जो दिल को कुरेद कर रख दें, आप क्या मानते हैं आज की युवा पीढ़ी उन तक पहुंच पाएगी? देखिए, जैसे कि आज समाज के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, मीडिया का जो चरित्र है या जहाँ पर मीडिया आज पहुँच रही है दिन प्रतिदिन, जो जनता के जो असल मुद्दे हैं उनको गायब कर रही है, और असल जो विचारधारा है हमारे शहीदों की, चाहे वो भगत सिंह हो, करतार सिंह सराबा हो या दूसरे क्रांतिकारी हों, उनके विचारों को लगातार छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई भी, उनके भी नेता मंत्री अगर किसी की फ़ोटो पर फूल माला चढ़ाते हैं या कोई श्रद्धांजलि देते हैं तो उनका मकसद भी कोई ये नहीं होता कि उनके विचारों को युवा पीढ़ी के सामने रखें। वो सिर्फ़ अपनी रस्म अदायगी करते हैं, सिर्फ फूल माला चढ़ा के, और अपना बस
चेहरा चमकाने के लिए वो आते हैं। असल तो आज उनके विचार अगर नौजवानों के बीच में पहुंचाने हैं या लेके जाने हैं तो उनकी जो लेखनी है वो उन तक पहुंचानी पड़ेगी आपको। और शहीदों के जैसे शहादत दिवस है, जन्म दिवस है, उन पर विचार विमर्श चर्चाएं करनी पड़ेंगी नौजवानों के बीच, ताकि उनमें एक ऐसा मतलब जोश और ऐसी भावना पैदा हो हमारे शहीदों को लेकर के कि ऐसे भी शहीद हुए हैं जो महज 19 साल की उम्र में इतनी अच्छी सोच रखते थे और इतनी क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत होकर के पूरे देश के लिए जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें कूद पड़े। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे ये छूट गई थी जो बात पीछे, कि जो गदर पार्टी थी उसमें सबसे आज जैसा माहौल है, अगर आज के माहौल से जोड़ के देखें, जात धर्म के नाम पर लोगों को लगातार बरगलाने की कोशिश की जाती है, भड़काने की कोशिश की जाती है, ऐसे माहौल में उस पार्टी का स्पेशल मानना ये था कि हम किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देते हमारी पार्टी के अंदर। व्यक्तिगत तौर पर कोई आदमी किसी धर्म को मानता है वो अलग बात है। गदर पार्टी की उस समय देखो 1913 ईस्वी के आसपास उसकी इतनी मतलब उसकी विचारधारा, उसकी सोच इतनी ज़बरदस्त है कि वो किसी भी धर्म को अपनी पार्टी के अंदर मान्यता नहीं दे रही। तो वो कह रही है कि व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी को कोई अपना धर्म मानना है तो वो मान सकता है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन उसको सार्वजनिक या किसी मंच पर हम उसको मान्यता नहीं देंगे। तो गदर पार्टी ने एकदम खास शब्दों में ये बात वो कही है। गदर पार्टी का ये मानना भी था कि धर्म व्यक्तिगत मसला है इंसान का, कोई उसको सार्वजनिक या किसी पार्टी से जोड़कर अगर देखेगा तो लोगों में फिर अलग अलग भावनाएं पैदा करने वाली बात है ये। तो लोगों को असल मुद्दों की बजाय धर्म जात के नाम पर इस प्रकार से बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा साफ और सीधा सवाल है अगला कि एक युवा 19 साल के इस युवा से, करतार सिंह सराभा से क्या सीख ले सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको यही सीख लेनी चाहिए कि जो करतार सिंह सराभा उस समय तो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भागीदारी की, लेकिन आज जिस आज़ादी का, जिस मुक्ति का उनकी समस्याएं हैं जो आज की, उसमें अगर वो भागीदारी करते हैं, अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाते हैं और अपने शहीदों के विचारों से ओतप्रोत होकर के उनके खिलाफ एकजुट, अपने जो मुद्दे हैं उन पर एकजुट होते हैं, चाहे सत्ता में कोई भी बैठा हो उसके खिलाफ एकजुट होते हैं, अगर वो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, तो यही आज के युवा के लिए एक मैसेज है कि उनके विचारों को समझा जाए और उनकी जो विचारधारा है उस पर चलने के लिए अपनी समस्याओं पर एकजुट हुआ जाए और उनके विचारों को साझा किया जाए। हमारे शहीदों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नौजवानों में विचार विमर्श चक्र, गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस प्रकार के आयोजन आज नौजवानों को करने की ज़रूरत है। मैं खुद भी बता दूं कि पर्सनली मैं भी इस ऐसे चरित्र से अनभिज्ञ था। आपने जैसा मुझे जानकारी दी तो मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनके बारे में पढ़ा। ये करतार सिंह सराभा थे, उनका जीवन ऐसा था। तो क्या कारण है कि जो इतना गैप आ गया है, जो हम हमारे क्रांतिकारी जिनकी बदौलत हम बैठे हैं यहाँ पे, तो उनको इतना पढ़ पाने में हम अछूता महसूस कर रहे हैं या पढ़ नहीं पाते, क्या कारण है? देखिए, जितने भी 1947 से लेकर आज तक का इतिहास यही बताता है हमें कि आज़ादी जैसे जो आदि, मैं तो इसको आधी अधूरी आज़ादी ही कहूँगा, क्योंकि आज भी लोग उन समस्याओं से दम तोड़ रहे हैं जिनका इलाज 500 साल पहले, 200 साल पहले जिन बीमारियों का इलाज आ चुका है, आज भी लोग उनसे मर रहे हैं। तो इसमें राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने लोगों का इस्तेमाल किया है अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। उनको शिक्षित दीक्षित करने की बजाय, अपने शहीदों के, अपने क्रांतिकारियों के विचारों से ओतप्रोत करने की बजाय, उनमें ऐसी भावना जगाने की बजाय उल्टा उनको उनको छलाई है नौजवानों को। अलग अलग समस्याएं उनको दे करके, अलग अलग रूप में उनको मानसिक पीड़ा दे करके, शारीरिक पीड़ा दे करके, तमाम अलग अलग रूप से उनको छलने का सभी पार्टियों ने काम किया है, न कि उनको शहीदों के विचारों से ओतप्रोत करने का, क्रांतिकारियों के विचारों से ओतप्रोत करने का काम किया। अगर मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपने पर्सनली उनके जीवन से क्या सीख ली है? देखिए, मैंने भगत सिंह को भी पढ़ा है, करतार सिंह सराभा को भी, मतलब जितना पढ़ा है, मैं जितना जानता हूँ उतना आपको बता रहा हूँ। और ये है कि आदमी हर समय अपनी ज़िंदगी में सीखता है, वो उसकी सीखने की प्रोसेस लगातार चलती रहती है, हर चीज़ से वो सीखता है।
तो मैं आज भी क्रांतिकारियों के विचारों को अपने जीवन में मतलब लगातार पढ़ रहा हूँ, और हो सकता है जितना लोगों तक पहुँचा सकता हूँ उतना मैं पहुँचाने की कोशिश भी करता हूँ। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मैं जितना लोगों के बीच जा सकता हूँ उतना मैं जाता भी हूँ। मैं पर्सनली तौर पे एनबीएस से जुड़ा हुआ हूँ, नौजवान भारत सभा से। तो हमारा संगठन भगत सिंह के विचारों पर काम करता है, और भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, क्रांतिकारियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के जन समस्याएं उनकी उठाते हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श चक्र चलाते हैं, स्टडी सर्किल चलाते हैं। अलग अलग मुद्दों पर हम लोगों के बीच रहते हैं, नौजवान हो या मतलब यूथ है, या मान लीजिए कोई ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग, किसान भी मिलेंगे आपको, मजदूर आबादी भी मिलेगी, महिलाएं भी मिलेंगी। मतलब सभी लोगों के बीच हम उनकी समस्याएं सुनने के लिए जाते हैं, क्रांतिकारियों के विचार लेकर के जाते हैं। तो करतार सिंह सराभा के जीवन पर हमने ये चर्चा की, और हमारी ये चर्चा कामयाब तभी हो सकती है जब युवा उनके दिखाए रास्ते पर, उनके बताए रास्ते पर चलें। तो हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताइए, और साथ ही ऐसी चर्चा अगर भविष्य में भी आपके लिए लाई जाए तो ये भी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बैग न्यूज़ में इतना ही।